हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था रेशियो का पार्ट सी। पार्ट सी में पहला टाइप आपका कवर हो चुका था डिफरेंस बेस्ड वाले, उसी का ये टाइप 2 है जिसका मैंने नाम दिया है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय खर्च और बचत पे आधारित सवाल। अब देखिए इसका एक टाइप ऐसा क्वेश्चन होता है जो अभी जो डिफरेंस आधारित मैंने करवाया ना उसी लॉजिक से बनता है, सेम उसी लॉजिक से लगेगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी टाइप होते हैं, 5-6 टाइप और बनते हैं, तो सारे एक ही जगह मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इससे आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला एक ही जगह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पहले आप इसे बनाइए। क्वेश्चन ये है, हाँ ये पार्ट सी का टाइप 2 हो गया, ये लास्ट है इनका, इसके बाद पार्ट सी समाप्त हो जाएगा। कह रहा कि ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपये हो तो ए की आय क्या है? तो ए की आय क्या है? देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए एक टर्म होता है आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम। एक टर्म होता है खर्च, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर, और एक होता है सेविंग, जिसको हिंदी में कहते हैं बचत और इंग्लिश में कहते हैं सेविंग। इनमें एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के आय ना दो बातों पर निर्भर करती है, उसका खर्च पर और बचत पर। अगर आप किसी व्यक्ति का खर्च बता दीजिएगा और उसकी बचत बता दीजिएगा कि वो कितना बचाता है, तो आप आराम से उसका आय निकाल सकते हैं। मतलब सर, मतलब मैं कह रहा हूँ ये कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब यदि आप किसी व्यक्ति का खर्च निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा बताइए? आय में उसके बचत को घटा दीजिए, आय में से उसके बचत को घटा दीजिए। या अगर आपको किसी व्यक्ति का बचत निकालना है तो बचत कैसे निकालिएगा? आय में से खर्च को घटा दीजिए, आय में से खर्च को घटा दीजिए। बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं ना। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यदि आपको खर्च निकालना है तो आय में से बचत को घटा दीजिए, यदि आपको बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटा दीजिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम अपने सवाल पे। कहता है कि ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है। देखिए मैं जिस तरीका से आपको एग्जाम में बनाना है ना, पहले वो बता देता हूँ। इसके अलावा एक तो तरीका जो है क्लास 7-8 लेवल का, वो तो मैं बता ही दूंगा, मेथड 2, क्योंकि हर प्रत्येक सवाल का 2-3 मेथड से तो हम करते ही जा रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिए। पहला तरीका जो एग्जाम में आपको करना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी के आय का अनुपात, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है और बी है, इन दोनों का आय का अनुपात बोला है। लिखना तो आपको आ ही चुका होगा, ये ए का भी आय बोल रहा है और बी का भी आय बोल रहा है। ये कितना है? 15:19, यानी ए 15 रुपया कमाता है और बी 19 रुपया कमाता है। रेशियो में बोलने के लिए आप 15 करोड़ भी बोल सकते हैं, 19 करोड़, 15 लाख, 19 लाख, 15 अरब, 19 अरब, कुछ भी बोलिए, क्योंकि रेशियो में ही तो है। क्या दिक्कत है? अनुपात में उतना ही होगा, 15:19 में कमाता है। खर्च का जरा बताइए तो दोस्त, खर्च कैसे करता है? तो खर्च का अनुपात बोल रहा है कि खर्च करता है 3:4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में खर्च करता है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक की बचत, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो आपसे पूछा है कि ए की आय क्या है। ये प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब है कि ए के भी बारे में बोल रहा है कि ए का भी बचत और बी का भी बचत दोनों बराबर है, और वो कितना है? 1200 रुपया है। अब जरा अपने कॉन्सेप्ट पर आइए। बचत बोल रहा था ना, बचत कहाँ है जरा देखिए तो। कहिए कि सर बचत यहाँ है, ये वाइट वाला ध्यान से देखिए, बचत यहाँ है, और बचत बराबर होता है कितना? आय माइनस खर्च। अब जरा सुनिए, कह रहा है कि ये बचत ना बराबर है, दो व्यक्तियों के लिए बचत बराबर है। हमें नहीं पता ए कितना कमाता है, हमें ये भी नहीं पता निश्चित में कि बी कितना कमाता है। रेशियो में तो पता भी है, लेकिन निश्चित में नहीं पता कि ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है।
ना ही ये पता है कि ए कितना खर्च करता है और बी कितना खर्च करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस इतना पता है कि यदि दोनों का बचत बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, यदि दोनों का बचत बराबर है, यदि दोनों का बचत बराबर है, यानी ए का आय और उनका खर्च, उसी तरह से बी का आय और उनका खर्च, इनका अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए कितना कमाता है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन बी कितना कमाता है मुझे उससे भी मतलब, न ही उनके खर्च से मतलब है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है ना वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर क्या है, बचत है, और बचत कह रहा है कि प्रत्येक के लिए बराबर है। बस हो गया, लॉजिक खत्म। बस आपको क्या कर देना है, अगर सबके लिए बचत बराबर है इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर बराबर करना होगा। किसके किसके बीच, आय और खर्च के बीच में। और अंतर कैसे बराबर करते हैं दो व्यक्तियों के बीच, ऐसे नहीं, ऐसे। तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा, एक बार चेक करिए। सर अगर मान लीजिए 19 रुपया कमाता है, ये 15 रुपया कमाता है, तो अंतर आया 4 रुपये का। खर्च कितना होगा, खर्च में अंतर कितना का होगा, 1 रुपये का होगा। क्या अंतर बराबर है, नहीं है। ये 4 है, ये 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 गुना। यदि इसको 4 गुना करते हैं तो रेशियो के नियम के अनुसार इन्हें भी 4 गुना करना होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, रेशियो का काम खत्म। अब सवाल में कोई निश्चित मान ढूंढिए, तुलना करिए, गुना करिए, इतना ही तो सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि यदि तो प्रत्येक की बचत 1200 है, दोनों का बचत 1200 है, ये निश्चित में है। जरा रेशियो में चेक कर लीजिए, दोनों का बचत 1200 दिखा रहा है, देखिए दिखाएगा। ये 15 रुपये कमाता है और एक खर्चा करता है कितना, 12 रुपये, तो रेशियो में कितना बचाता है, 3 रुपया। ये देखिए 19 रुपया कमाता है, 16 रुपया खर्च करता है, तो रेशियो में कितना बचाता है, 3 रुपया। क्लियर है, बचत बराबर है और बचत रेशियो में कितना है, 3 रुपया। जो निकालना है गुना करिए, बोलता है एक ही आए, रेशियो में 15 है, एक्चुअल में अभी पता चल जाएगा। 3 से 12 गया 4 मरते, 15 चौका 60, 6000। तो इससे पहले का जो 10-11 लेक्चर हमने देखे हैं, अगर वो आपको सारा पता है तो यहाँ तक तो आपको खेल में मजा आएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है इसमें, 6000 है ना, 60,000 नहीं, 6000 ये है। यही आपका उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये भी उसी लॉजिक पर है, बनाइए। थोड़ा नीचे करके इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, रुक जाइए, दिख रहा है ना। चलिए, कहता है कि यदि अविनाश तथा रजनीश की आय का अनुपात 5:6 है। देखिए एक है अविनाश और एक है रजनीश। सर 1 मिनट, इसको बताने से पहले ज़रा ये बता दीजिए कि इसका बेसिक तरीका नहीं बताए पिछला क्वेश्चन का, इसका एक बेसिक तरीका भी बता दीजिए जो क्लास 6-7 लेवल पे पढ़ना होता है, वो भी देखना है तो देख लीजिए। सिंपल सा है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए एग्जाम में आप ऐसे ही बनाइएगा, अंतर बराबर कर दीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में यही इकलौता टाइप है जो डिफरेंस बराबर करके बनते हैं, बाकी कोई टाइप नहीं बनेगा, बाकी सब अलग अलग होंगे, वो हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। और इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आप बना लीजिए जहाँ से बनाना है। देखिए कह रहा कि ए तथा बी के आय का अनुपात है 15:19। ए और बी का आय का अनुपात कितना है, 15:19। ये आय है, ये आप लिख लीजिए मेथड 2, ये आपका दूसरा तरीका हुआ। एकेडमिक क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। तथा उनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:4 है। खर्च कितना है, 3 और 4 के अनुपात में है। कह रहा कि यदि प्रत्येक की बचत, इसका भी बचत 1200 है और इसका भी बचत 1200 है। अच्छा एक बात बताओ, आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसमें 1200 घटा दें, अगर एक ही आय 15 कह रहे हैं तो क्या इसमें 1200 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है और 1200 क्या है, निश्चित में है, तो रेशियो के साथ निश्चित टर्म घटा नहीं सकते, तो क्या करना होगा, इसको निश्चित करना होगा। ये सब लॉजिक अब आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित कर लीजिए कि ए का इनकम होगा 15x और बी का इनकम हो जाएगा 19x।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर आपके लिए इक्वेशन बैठाना है, हमारे अनुसार निकाल लीजिए किसका रेशियो, खर्च का रेशियो। अब प्रश्न के अनुसार खर्च का रेशियो दिया हुआ है, तो देखिए ए कमाता है 15x रुपया और बचत करता है 1200 रुपया, तो ए का आय में से उसका बचत घटा दिए तो ये मेरे दोस्त क्या आया, मैं साइड में लिख कर दिखाता हूँ, ये आया ए का खर्च। और बोलो उसी तरह से आप नीचे देखिए कि बी का इनकम है, यानी बी का आय है कितना, 19x रुपया, और खर्च कितना करता है, सॉरी बचत कितना करता है, 1200 रुपया, सबका बचत उतना ही है। तो इसके बी के आय में से बी का बचत घटा दिए तो ये क्या आया, बी का खर्च। और ए का खर्च और बी का खर्च का अनुपात हमारे अनुसार ये है, सवाल के अनुसार कितना है, 3/4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर गुना कर लीजिएगा, इसको इधर गुना कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ। और यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा, फिर बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि ए की आय, तो ए की आय क्या है 15x, वहाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए, अब पहला तरीका से बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही तरीका बताता हूँ जो हमें पेपर में बनाना है। कह रहा है कि ए अविनाश तथा रजनीश की आय का अनुपात, देखिए ए से अविनाश है, आर से रजनीश है, इसके आय जो है इसका अनुपात आपको दिया है, कितना है भाई 5:6, यानी ए अगर 5 रुपया कमाते हैं तो रजनीश कमाता है 6 रुपया, या फिर ऐसे कहे कि ए 5 लाख कमाता है तो रजनीश 6 लाख कमाता है, यही बोलिए रेशियो में तो है। कह रहा है कि बचत का अनुपात भी दिया हुआ है, और बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात है 12:15। ए के आय का अनुपात दिया है और ए और बी के आय का अनुपात दिया है और उनके बचत का अनुपात दिया है। कह रहा है कि दोनों के आय का अंतर क्या होगा यदि प्रत्येक दोनों का खर्च कितना है 630 रुपया है। इसका मतलब ए का खर्च और बी का खर्च ये बराबर है, और कितना है मेरे दोस्त 630 रुपया। यदि दोनों का खर्च बराबर है, इसका मतलब समझते हैं, खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत, यानी आय और बचत में दोनों का अंतर बराबर होगा, तभी जाकर उनका क्या होगा, खर्च बराबर होगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कह रहा कि यदि दो व्यक्तियों का खर्च बराबर है, खर्च में दोनों का बराबर है, यदि दोनों का खर्च बराबर और कहता है 630 रुपया है, तो यदि खर्च बराबर है तो उन दोनों व्यक्तियों के आय और बचत का अंतर बराबर होगा। बात समझ आए? क्योंकि अगर अंतर बराबर होगा तभी उनका खर्च बराबर होगा। ये जो बातें हैं ना, ये रेशियो में भी दिखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग उसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए दोनों का अंतर जरा देखते हैं, तो दोनों का अंतर निकालिए। अंतर आप जान ही रहे कैसे निकलता है, तो इस दोनों का अंतर हो गया कितना 1, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 3। 6 में से 5 गया 1, 15 में से 12 गया 3। क्या दोनों का अंतर बराबर है? नहीं, तो अंतर बराबर करिए। ये 3 और ये 1 है, इसको 3 गुना करने के लिए 3 गुना कर दीजिए, तो इधर भी 3 गुना और इधर भी 3 गुना। ये 3 है और ये 1 है, इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना इधर भी 3 गुना। हमारी जो स्टेटमेंट है कि यदि दो व्यक्तियों का खर्च बराबर है तो उनके आय और बचत का अंतर बराबर होना चाहिए। ये बात रेशियो में भी दिखना चाहिए, जो दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। आप अब केवल आप प्रश्न में कोई निश्चित मान ढूंढिए। कह रहा है कि 630 रुपया दोनों का खर्च है। जरा देखिए तो दोनों का खर्च कितना होगा। ए है 15 रुपया कमाता है, 12 रुपया बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा 3 रुपया। चूँकि दोनों का खर्च बराबर है तो रेशियो में भी देखो बराबर ही दिखेगा। रजनीश जो है 18 रुपये कमाते हैं और 15 रुपया बचाते हैं, तो खर्चा कितना करते होंगे 3 रुपये। तो खर्च का तुलना किससे करोगे? खर्च से। जो निकालना है गुना करिए। कह रहा है कि दोनों के आय का अंतर कितना है 3 तो है, गुना करिए, कट के आ गया कितना 630 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए, इससे पहले जो 11 लेक्चर है ना, उस पर इतना मेहनत किए हैं, तभी जाकर अब चीज़ें आपके लिए सबको सिस्टमेटिक हो रही है।
और रेशियो याद रखिएगा अंकगणित के जान है। अगर आपको सही से अगर ये समझ में आ रहा है, अगर इतना डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगला देखिए, ये देखिए एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, ये लिखते वक्त आ गया है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनाइए, जब इतना पढ़ा चुका हूँ तो बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए। लास्ट क्लास में याद करिए तो, जब मैं रेशियो पार्ट सी पढ़ा रहा था तो क्या बोला था, यदि किसी दो संख्याओं में समान वृद्धि या समान कमी करेंगे तो अंतर, डिफरेंस क्या होना चाहिए, उनमें बराबर होना चाहिए। और अगर जितना वृद्धि करते हैं उतने कमी करेंगे तो क्या बराबर होगा, सम बराबर होगा, जो अगला पार्ट है यानी पार्ट डी में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा सर, तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 20 जोड़े हैं और 30 घटाए हैं, तो ना इसमें डिफरेंस बराबर होगा ना ही सम बराबर होगा। तो इसको जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा, बेसिक से बनेगा। तो आप इसके पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर कौन सा होगा, शायद 11 लेक्चर होंगे, तो लेक्चर 11 और ये दोनों आपको पता होना चाहिए, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं ये बेसिक से क्यों बनेगा, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तो मैं अब तक जितना आपको बताया हूँ सब आपके कॉन्सेप्चुअल बताया हूँ। जितना कुछ मैंने बताया उसमें आपको आत्मनिर्भर बनाया हो। ये नहीं कि मुझे मन किया कभी रेशियो को निश्चित करके बना दिया, कभी मन किया तो रेशियो लिख दिया, कभी नहीं लिया, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, एक एक चीज़ को बताया है। आइए यहाँ पर भी देखते हैं, कह रहा कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्या है, इसमें 5:8 का अनुपात है। पहला संख्या दूसरा संख्या, इसमें अनुपात है 5:8 का, यानी पहला संख्या या तो 5 होगा, दूसरा 8 होगा, या पहला 50 होगा या 8 होगा, 80 होगा, जो भी हो, लेकिन रेशियो में 5:8 है। यदि दोनों संख्याओं में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए। सुनिए, इसमें 20 जोड़ा और इसमें क्या किया है, 30 घटा दिया, तो ऐसा अगर करते हैं तो प्राप्त परिणाम में 7:5 का अनुपात हो जाता है। प्राप्त परिणाम में कितना का अनुपात हो जाता है, 7:5 का अनुपात हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो सिंपल है, आप जान ही रहे हैं कि समान वृद्धि या कमी रहता तो हम डिफरेंस समान करके बना लेते। समान वृद्धि या केवल समान वृद्धि और उतना ही अगर कमी हो तो सम बराबर होता है, लेकिन जितना वृद्धि और उतना ही कमी हो, जितना वृद्धि हो या उतना ही कमी हो तो अंतर बराबर होता है। ये सब क्लियर है ना, चलिए इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपको साफ झलक रहा है कि ना तो ये डिफरेंस बराबर होगा ना ही सम बराबर होगा, तो जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा, बेसिक से, यानी इसको निश्चित करिए, ये 5x होगा और ये 8x होगा। निश्चित क्यों किए, क्योंकि 5 में 20 नहीं जोड़ सकते हैं, ये रेशियो का टर्म है और ये निश्चित मान है, तो आप इसको निश्चित कर दीजिए ताकि निश्चित में निश्चित जोड़ देंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए कैसे, हाँ अब तो सब समझ गए, इतना पढ़े हैं क्या हाल है। 5x में से कितना जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया, इसमें है 8x में कितना घटा दिया, 30 घटा दिया। अगर आप ऐसे 20 जोड़ देते हैं, क्रमशः 20 जोड़ देते हैं और 30 घटा देते हैं, तो पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात हमारे अनुसार इतना हो जाता है। प्रश्न के अनुसार कहता है कि वह अनुपात कितना हो जाता है, 7:5। बात समझ में? अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये सब तो आपको आता ही होगा। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, उसके बाद बोला कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 5x है, 5x है पहली संख्या, जिसमें x का मान बिठा दीजिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। बना लीजिएगा ना, चलिए बढ़िया है। इसको सॉल्व करने आता ही होगा, इसको इसमें गुना कर लेना, इसको इसमें गुना करके निकाल लेना, इतना तो पता ही है। उतार लीजिए। मेरा मकसद ये समझाना था कि आप ये जान पा रहे हैं कि नहीं कि इसमें डिफरेंस बराबर होगा कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर समान वृद्धि करते हैं, जैसे 10 था एक संख्या, एक 15 था, दोनों में 5 का वृद्धि कर दो, +5 +5, तो ये हो जाएगा संख्या 15 और ये हो जाएगा 15 + 5 20। तो इन दोनों संख्याओं में नोटिस करिएगा कि अंतर बराबर हो जाएगा। 15 में से 10 गया 5 का और 20 में से 15 गया तो 5 का। तो अंतर यानी डिफरेंस तब बराबर होता है जब संख्या में समान वृद्धि, देखो +5 +5 या -5 -5, समान वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे। तो वही बात है कि योग कब बराबर होगा, सम बराबर कब होता है, जब जितना वृद्धि करते हैं उतना ही कमी करते हैं। जैसे एक 10 है, दूसरा संख्या मान लीजिए 15 है, इसमें क्या करिए ना कि आप 2 जोड़ दीजिए
और इसमें 2 घटा दीजिए, तो एक में जितना वृद्धि किए हैं एक में उतना ही कमी किए हैं, तो डिफरेंस नहीं बराबर होता है। देखिए 10 से 2 12 हो जाएगा और 15 में से 2 गया 13, इन दोनों का सम बराबर होगा। ये लॉजिक है आपका पार्ट डी का। तो 15 10 25 और 13 12 25, देख रहे हैं सम बराबर होता है। ये लॉजिक हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट डी में इसके बाद, ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जितना वृद्धि है उतना कमी नहीं है, अलग है तो अलग है, तो फिर बेसिक से बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर का देखिए अगला क्वेश्चन। ए बी तथा सी के आयों में 3:7:4 यानी 3:7:4 का अनुपात है और उनके खर्च में क्रमशः 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में, अच्छा ये बताइए 2400 रेशियो है कि निश्चित है? इतना तो अब पढ़ते ही आप लोग को समझ में आने होगा, क्या है? निश्चित है। यदि 2400 रुपये की आय में से 2400 रुपये की आय में से ए का आय कितना है? निश्चित में 2400 रुपया है, कहता है 300 रुपये बचाता है, तो ये जो बचत भी क्या दिया है? रेशियो में या निश्चित में? निश्चित में। तो बी तथा सी की बचतें क्या हैं? अब ये सब तो आपके लिए हलवा हो गया, बना दे जल्दी। देखिए ए बी सी, इनके सर आय का अनुपात है, इनके आय का अनुपात है कितना? 3:7:4, ठीक है। और उनके खर्च में अनुपात कितना है सर? उनके खर्च में अनुपात है 4:3:5। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ए के बारे में कि ए का जो आय है ना वो है 2400 रुपया, ये निश्चित में है। ए का आय 2400 रुपया, ए 2400 रुपये के आय में से ए 300 रुपये बचाता है और ए का बचत बोल रहा है कितना? 300 रुपया। तो आप ए का खर्च भी निकालिए लीजिए, आय में से बचत गया तो खर्च आ जाएगा, और खर्च कितना हो जाएगा? 2100 रुपये। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सवाल में इन्फॉर्मेशन था कि ए का आय दिया हुआ, ए का बचत दिया, तो ए का खर्च नहीं निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि बी तथा सी की बचतें क्या हैं, जरा बताइए। तो बी और सी का बचत क्या है? तो बी का आय पता चल जाए, बी का खर्च पता चल जाए, उसका बचत हम आराम से निकाल लेंगे। तो बी का आय कैसे निकलेगा सर? ये तो रेशियो में है, निश्चित करने का कोई ना कोई जुगाड़ जरूर सवाल देगा। ये क्या दिया है? ए का आय है 2400 रुपया। अब देखिए ए का आय कितना है? 2400। यहाँ रेशियो में ए का आय कितना है? 3। तब जिसका आय निकालना है निकाल लीजिए। अगर बी का आय निकालना है तो 7 गुना, सी का आय निकालना है तो 4 गुना। 2400 मतलब कितना गुना है सब? 800 गुना है। आप चाहे तो अलग अलग ऐसे करके निकाल लीजिए या ऐसे भी कर लीजिए कि देखिए ए की आय है रेशियो में कितना, आराम से देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ए की आय रेशियो में कितना है? 3, जबकि निश्चित में कितना है? 2400। तो इसको निश्चित करने के लिए कितना गुना करोगे? 800 गुना करोगे ना। तो अब ये रेशियो रहा नहीं रहा, तो 800 गुना इसको भी करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। अब ये रेशियो रहा नहीं रहा, तो 800 गुना इसको भी कर दो। तब ये निश्चित में ए बी सी की आय पता चल गई। यही चीज़ यहाँ भी है। देखो बी की आय कितना आता? बी की आय आता 800 गुने 7। सी की आय कितना आता? सी की आय कितना आता? सी की आय आता 800 गुने 4। या तो ऐसे कर लीजिए, ये सब तो आपको बताया गया है, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, डायरेक्ट करिए। उसी तरह से कहता है कि खर्च में खर्च भी बोला है कि ए का खर्च कितना है? 2100 रुपया। ए का खर्च है मेरे बच्चे 2100 रुपया, जबकि यहाँ ए का खर्च कितना है? रेशियो में 4 रुपया। तो 4 रुपया को कितना मल्टीप्लाई करें कि 2100 हो जाए? बताइए 4 के साथ कितना गुणज करें कि 2100 हो जाए? 525। 4 के साथ कितना गुना करें कि 4 के साथ कितना गुना करें कि 2100 हो जाए? 4 के साथ कितना गुना करें कि 2100 हो जाए? देखिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। सर ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर लीजिए, किसी को कन्फ्यूजन है तो। ए है ना सर 2100 रुपया खर्चा करता है। देख लीजिए यहाँ रेशियो में ए कितना खर्चा करता है? 4 रुपया। जो निकालना है गुना करिए। बी का खर्चा बोलता तो 3 गुना, सी का खर्चा बोलता तो 5 गुना। 4 से इसको काटो ना,
4 5 20, 1 0, 4 दूनी 8, 2 5, 4 5 20, कितना आ जाएगा 525, यानी 525 गुना ये भी, अब ये रेशियो रहा नहीं रहा, 525 गुना ये भी, रेशियो रहा नहीं रहा, 525 गुना ये भी। बात समझ में आई? तो ये आप चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप साइड में लिख लीजिएगा केवल। कोई दिक्कत है? 525 गुने 3 हो जाएगा बी का खर्च, और 525 गुने 5 हो जाएगा सी का खर्च। अब मैं इसे मिटाता हूं ये वाला भाग। क्वेश्चन बहुत सारा नॉर्मल है ये। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बी तथा सी की बचत ज्ञात बताइए। तो हो तो गया, बी का आय में से बी का खर्च घटा दीजिए। बी का आय होगा 8 सते 5600, बी का आय कितना हो जाएगा 8 सते 5600, और खर्च कितना है 525 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 तिहाई 15, 1573। उसी तरह से सी के बारे में देख लो। सी का आय हो जाएगा 3200 और खर्च कितना हो जाएगा 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, कितना है 525 है ना, हाँ 550 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 50 25 और 1 26, घटा लीजिए कितना आएगा 7 3, यही होगा, यही दिख ही रहा है 3200 2625 575, उतार लीजिए, ये है ना। बनाइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। ये रहा आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ये तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा, इसमें भी अब दिक्कत है? बन गया? हाँ, तो इक्वेशन आपको बनाने यही गया है। ए तथा बी के आय का अनुपात कितना है? ए और बी के आय का अनुपात बोल दिया कितना? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ही टाइप है। 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात है 4:3, 4:3। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते। दरअसल ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, देखिए इससे पहले ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उसमें मैंने ये कहा था कि दोनों का बचत क्या था, बराबर था, इसलिए अंतर बराबर कर लिए थे। लेकिन इस बार देखिए दोनों का बचत अलग अलग है। एक बचाता है 20,000 रुपया, एक बचाता है 10,000 रुपया, तो दोनों की बचत अलग अलग है, तो अंतर आय और खर्च का बराबर नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे? तब इसमें से घटाइए, आय में से इसको घटाइए। और ये चूंकि रेशियो का टर्म है, रेशियो के साथ निश्चित मान घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको क्या करिएगा, निश्चित करिए। तो ए का आय हो गया 3x रुपया और बी का आय हो गया 2x रुपया। और बोलिए, हो तो गया? तो देखिए सर, ए का आय हुआ 3x रुपया और उसमें से बचत घटा दीजिए ए का 20,000 रुपया। तो ये क्या आया, ये जो ब्रैकेट में लिखे क्या आया, ए की आय में से ए का बचत घटा, तो ये दरअसल क्या आया, ए की खर्च। ये जरूर लिख लीजिएगा, ये ए का खर्च आया। उसी तरह से बी की आय है 2x रुपया और बी का बचत कितना है, अरे बोलिए 10,000, तो बी का बचत घटा दिए। तो ए की आय में से बी की आय में से बी की बचत गया, तो क्या आया, ये बी का खर्च, बी की खर्च। तो ए और बी का खर्च का अनुपात हमारे अनुसार इतना आया। प्रश्न के अनुसार कहता है कि यह अनुपात कितना है, 4:3, बराबर का साइन आ गया यहाँ 4:3। इसको इसमें गुना कर लीजिएगा, इसमें गुना कर लीजिएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा x,
अगर x निकल गया तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी की आय ज्ञात करें अलग अलग। तो a की आय होगी 3x यानी उसका 3 गुना, b की आय होगी 2x यानी 2 गुना। निकाल दें, कर लीजिएगा, देख लीजिए, गुना करिए बस केवल। 9x माइनस 20 60,000 बराबर 4 से इधर करिए, 4 दूनी 8x, 10 चौका 40,000। सर 9x में से 8x गया तो x बचा और उधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। x का मान अगर मेरे दोस्त 20,000 आया तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि a की इनकम बताइए। आपसे पूछा कि a की इनकम है और a की इनकम कितना है 3 गुना है, तो 20,000 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 60,000। और b का इनकम कितना हो जाएगा 20,000 गुने 2x यानी 40,000, यही होगा। ऑप्शन से अगर बनाना है तो ऑप्शन से वही है कि देखिए भाई आय, आपसे पूछा क्या है ए और बी की आय ज्ञात करें। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2। तो आप देखिए वो ऑप्शन आपका उत्तर होगा, 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन उत्तर होगा जिसके आय का अनुपात कितना हो 3:2 हो। एक एक करके चेक करिएगा, हो सकता है इसमें 2 ऑप्शन भी टकरा जाए। ज़्यादा दिक्कत का इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी है ये, इतना टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट देखिए, 2 क्रमागत वर्षों में, हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का अगला टाइप, ये ठीक है। ये हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे कि नहीं ये वही क्वेश्चन है। देखिए ये नहीं, कोई और क्वेश्चन मैं बता रहा था। चलिए इसको बनाइए, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, लगातार। मान लो कि जैसे ये कौन सा साल है 2023, तो अगला कौन होगा 24, ऐसे 2 क्रमागत वर्षों में, 2 क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, 2 लगातार वर्षों में मेरी जो इनकम है ना, मेरी इनकम 3:2 है। मान लीजिए पहला साल है और दूसरा साल, पहला साल मैं 3 रुपया कमाता हूँ, दूसरा साल 2 रुपया, यानी ये मेरा आय हुआ सवाल के अनुसार अनुपात में। और खर्च कितना है, खर्च है मेरे दोस्त 5 और 9 के अनुपात में, ठीक है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, ध्यान से देखिए, मेरी आय दूसरे वर्ष में कितना है 45,000। देखो तो मेरी आय दूसरे वर्ष में रेशियो में कितना है, आय बोला ना, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो और पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपया है, पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपया है, जबकि पहले वर्ष में मेरा खर्च कितना है 5 रुपया है, तो इसको 25,000 बनाने के लिए कितना गुना करोगे 5,000। अब ये निश्चित में बता देगा ना कि पहले वर्ष में मेरा खर्च कितना हो गया 25,000। अगर इसको 5,000 गुना करके निश्चित कर रहे हैं तो इधर भी 5,000 गुना होगा। अभी ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी पहले वर्ष का खर्च और दूसरे वर्ष का खर्च हम निश्चित में निकाल लिए। आय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि मेरी आय जो है ना दूसरे वर्ष में 45,000 है, मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, और जबकि यहाँ पर कितना है 2 रुपया, रेशियो में कितना है 2 रुपया। जो निकालना है गुना करिए। आपसे पूछ रहा है क्या, आप निकाल लीजिए पहले वर्ष में मेरा आय कितना होगा, ये कितना गुना होगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, डबल 0। देखिए तो यहाँ पर एरर तो नहीं है, 45,000 होगा। देखिए तो बनाइए तो देखिए तो क्या आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है। कहाँ गड़बड़ कर दिए हैं? 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 3:2 ही तो बोल रहा है, और व्यय है 5:9। तो
प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2:3 होगा। ये 3:2 नहीं, 2:3 होगा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर हो जा रहा है ना, कैलकुलेटिव नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। ये 3:2 नहीं होना चाहिए, 2:3 है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ हूँ कभी ना कभी। अगर देखिए आपका क्वेश्चन ये हो गया कि पहले वर्ष में, समझिए आराम से, पहले वर्ष में 2 क्रमागत वर्षों में मेरी जो इनकम है, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी जो आय है 2:3 के अनुपात में है, और खर्च है 5:9 के। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, तो 45,000 रेशियो में कितना है 9, तो 45,000 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 5,000 गुना। आय बोल रहा है, मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, तो दूसरे वर्ष में आय 45,000 है, यहाँ रेशियो में कितना है 3 रुपया, तो 45,000 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 15,000 गुना। तो 15,000 गुना अगर इसको करते हो तो इसको भी कितना गुना करोगे, 15,000 गुना। अब ये रेशियो रहा नहीं, समझ में आ गया ना। हाँ, थोड़ा सा डाटा वहाँ कैलकुलेटिव था, इसीलिए ये वाला पोर्शन गलत है, ये जो है ना ये गलत है, इसको मत लिखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। वहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था। आप क्वेश्चन समझ लीजिए आराम से, मैं इसको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में, ठीक है, और खर्च 5:9 का अनुपात में है। 2 क्रमागत वर्षों में मतलब लगातार, पहले साल और उसके अगले साल। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, दूसरे वर्ष में मेरी आय कितना है रेशियो में 3 रुपया, 45,000 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 15,000। तो ये निश्चित हो गया कि मेरी आय 45,000 रुपया है, तो ये भी हो जाएगा। अगर इसको 15,000 गुना करके निश्चित करते हो तो ये भी कितना गुना होगा, 15,000। तो पहले वर्ष में मेरी आय कितना हो जाएंगे, 30,000। उसी तरह से कहता है कि यदि पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 है, पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 है, और यहाँ पर रेशियो में कितना था 5 रुपये, तो 25,000 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 5,000 गुना। और नहीं तो आप ऐसे तो जान ही रहे हैं, जैसे जैसे अगर आय में बोल रहा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है। यहाँ देख लीजिए रेशियो में मेरी आय दूसरे वर्ष में कितना था, 3 रुपये। जो निकालना है गुना करिए, हमें निकालना है कि पहले वर्ष में मेरी आय कितना होगा, तो 2 गुना। तो डायरेक्ट ऐसे भी करते तो 15,000 ही तो आ रहा है, 15,000 गुने 2, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, 15,000 गुने 2। बस ऐसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया था तो दिक्कत हो गया, यहाँ पर 2:3 की जगह गलती से 3:2 हो गया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है, 2 वर्षों में कुल बचत कितना होगा, तो निकाल लीजिए। पहला साल में कमाता हूँ 30,000 रुपया, खर्चा करता हूँ 25,000 रुपया, तो कितना बचाता हूँ, 5,000 रुपया। उसी तरह से यहाँ देखिए मेरे दोस्त, पहला साल में कमाता हूँ 45,000 रुपया खर्च, दूसरा साल कमाता हूँ 45,000 रुपया, खर्च भी 45,000, तो कितना बचाता हूँ 0 रुपया। तो 2 वर्षों की कुल बचत कितना होगा, 5,000 रुपया। देखो एक टर्म होता है 2 वर्ष और एक होता है दूसरे वर्ष, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे, ये दोनों में अंतर होता है। 2 वर्ष का मतलब होता है, जैसे अगर ये 2023 से 2024 है अगला, तो 2 वर्ष का मतलब है 2023 प्लस 2024, और दूसरे वर्ष का मतलब हो गया कि 2024। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही छोटा था, केवल वो एरर था थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का अगला टाइप। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी तथा सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है, कॉमा, तब ए की बचत क्या है। जरा बनाइए तो आप वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर तो मैं बता ही रहा हूं, बनाइए। उम्मीद है आपने बनाया। अब जरा मैं बताता हूं, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सोचना होता है इसमें। कह रहा है कि ए बी की आय है, ए है और बी है, इनकी आय है, आय मतलब इनकम। इसका अनुपात कितना बोल रहा है मेरे दोस्त, 5:3। ए बी तथा सी, एक और व्यक्ति हैं सी, जिनका खर्च बोल रहा है। ए बी तथा सी के खर्च में कितना का अनुपात है, 8:5:2, ये उनके खर्च में अनुपात है, ठीक है। सी के बारे में बोल रहा है कि यदि जो सी है ना 2,000 रुपये खर्च करता है, सी कितना खर्च करता है,
2,000 रुपया। यहाँ सी रेशियो में कितना खर्च कर रहा है, यहाँ सी रेशियो में कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया, और निश्चित में कर रहा है 2,000। तो 2 को 2,000 कैसे बनाओगे, 1,000 गुना करके। 2 को 2,000 कैसे बनाओगे, 1,000 गुना करके। तो कर देते हैं, इसको 1,000 गुना करते हैं। इसको अगर 1,000 गुना किए तो ऑटोमेटिक इधर भी 1,000, ऑटोमेटिक इधर भी 1,000। पेपर में आप जल्दी ऐसे ही बना लीजिएगा, ये नहीं कि अब सी की बचत है 2,000, तो यहाँ रेशियो में है 2, तो 2,000 बटा 2 तो हुआ 1,000। अब निकालना है बी की बचत 5 गुना, ए की बचत करना है तो 8 गुना। अरे एक ही बात आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल नहीं। आगे बोलता है कि बी 700 रुपया बचाता है, बी 700 रुपया बचाता है, और बी का आय बोला है, बचत के बारे में नहीं बोला। लेकिन हाँ, बी का खर्च तो बोला है ना। बी खर्च कितना करता है मेरे दोस्त, 5,000 रुपया निश्चित में, और निश्चित में बचाता है कितना, 700 रुपया। तो उसका आय कितना हो गया, अरे बोलिए। बी जो है, जरा ध्यान से देखिए, बी बचाता है कितना, 700 रुपये। ये क्या है, रेशियो है या निश्चित है? ये निश्चित है कि 700 रुपया बचाता है निश्चित में, और जबकि बी खर्च कितना करता है, 5,000 रुपया। तो खर्च प्लस बचत अगर करिएगा तो बी का आय निकल जाएगा, और आय कितना हो जाएगा, निश्चित में होगा 5700 रुपया, जबकि बी का आय रेशियो में कितना है, 3 रुपया। तो 5700 बनाने के लिए कितना गुना करिएगा, या फिर ऐसे करिए कि सर बी का जो आय है 5700 रुपया है, यहाँ रेशियो में कितना है 3, तो 5700 बटा 3 निकालना है, एक आय तो 5 गुना। ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्ट आप ऐसे भी करिए समय बचाने के लिए। इसको 5700 बनाना है, तो 5700 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 1900 गुना, यानी बी का आय हो जाएगा कितना, 1900 गुने 3 यानी 5700। दिख रहा है? तो अगर इसको 1900 गुना करते हैं तो इसको भी 1900 गुना करेंगे। तो ये रेशियो अब रहा नहीं रहा, अब ये निश्चित में आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये केवल समय बचाने के लिए बता रहा हूँ कि यहीं पर कर दिया कीजिए। तब बोल रहा है कि ए की बचत क्या है, तो हो तो गया, ए की आय में से ए का खर्च घटा दोगे तो ए का बचत नहीं आएगा। ए का आय कितना हो जाएगा, 19 पचे 9500, और ए का खर्च कितना है 8,000। तो ए के आय में से उसका खर्च घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए का बचत कितना होगा, 1500 रुपया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है, वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपये हो तो बी की आय क्या है। वीडियो पॉज करिए, इनकम एक्सपेंडिचर का अगला टाइप है, बनाइए जरा। हो गया? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कह रहा है मेरे दोस्त कि ए तथा बी की आय जो है 3:2 के अनुपात में है। ए और बी की आय है 3:2 के अनुपात में। आय, आय मतलब होता है इनकम, ठीक है सर। वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। खर्च कितना करता है, क्रमशः, यानी पहले ए तब बी, तो 2:3 के अनुपात में खर्च भी करता है, ठीक है। तथा क्रमशः बचत भी करता है। और कैसे बचाता है, क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचत भी करते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपये हो, यहीं से क्वेश्चन हो गया आसान। यदि दोनों की कुल बचत कितना है मेरे दोस्त, 3,000, जबकि यहाँ दोनों की कुल बचत रेशियो में कितना है, 3 रुपया। रेशियो में दोनों की कुल बचत कितना है, 3 रुपया। रेशियो में दोनों की कुल बचत कितना है, 3 रुपया, जबकि एक्चुअल में इसको कितना कह रहा है, 3,000। तो ये 3,000 कैसे बनेगा, डायरेक्ट ऐसे करा कीजिए, 1,000 गुना कर दीजिए। तो अगर इसको 1,000 गुना करते हैं तो इधर भी करिए 1,000, इधर भी करिए 1,000। अब निश्चित में आ गया कि ए का जो बचत है निश्चित में 2,000 और बी का बचत होगा 1,000, तब ना टोटल होगा 3,000।
और जिन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो ऐसे समझ लीजिए, कुल बचत होता है 3000 रुपया, यहाँ रेशियो में कुल बचत है 3 रुपया, 3000 बटा 3 कितना होगा 1000। अब 1000 अगर आपको निकालना है एक इकाई का मान तो 1000, 2 इकाई का मान तो 2000, तो टोटल बचत हो गया, ए की बचत हो गई 2000 रुपया और बी की बचत हो गई 1000 रुपया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा बी की आय, तो अब तो आप निकाल ही लीजिएगा ना। अगर ए की आय आपको पता है और रेशियो में पता है और निश्चित में पता है, अभी थोड़ा देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन बताए थे, दोनों का बचत देखिए अलग अलग है, तो आय में से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च नहीं आ जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट घटेगा नहीं, क्योंकि ये रेशियो और ये निश्चित है। तो क्या करेंगे, इसको निश्चित कर लेंगे, तो आय इसका एक आय हो जाएगा, ए का बचत हो जाएगा, निश्चित में निश्चित घट गया तो क्या रेशियो निकलेगा, ए का खर्च। हमारे अनुसार रेशियो निकल जाएगा, प्रश्न के अनुसार भी रेशियो निकल जाएगा, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा। ए की आय है 3x रुपया, बचत है 2x रुपया, सॉरी 2000 रुपया, तो ए की आय में से हमने घटा दिया ए की बचत, तो क्या आया ये ए का खर्च। उसी तरह से बी की आय, ये हमने निश्चित कर लिया आय, इसको हमने निश्चित कर लिया कि मान लीजिए ए की आय हो गया 3x और बी की आय हो गई 2x, तब ना निश्चित में निश्चित घटा सकते हैं। तो ए की आय में से ए की बचत घटाएंगे तो ए का खर्च, उसी तरह से बी की आय में से बी की बचत घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, बी का खर्च। हमारे अनुसार ये अनुपात है, सवाल के अनुसार है अनुपात 2/3। इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, इससे आपका आ जाएगा x का मान, और जब x का मान आ जाएगा तो आपसे जो निकालना है निकाल लीजिए। आपसे पूछा b की आय कितना है, तो b की आय मतलब 2x, सॉल्व कर लीजिएगा ना। 3 से इधर करो 9x और ये 6000 बराबर इधर हो जाएगा 4x माइनस 2000, तो 9x में से 4x गया 5x, 5x बराबर 2000 और होने से हो जाएगा इधर से जाएगा 6000, तो कितना हो जाएगा 4000। तो x का मान कितना आएगा मेरे दोस्त 800, x का मान 800 हो गया। तो आपसे पूछा क्या b की इनकम, तो b की इनकम है 2x यानी 2 गुने 800, 2 गुने 800 यानी कितना हो जाएगा 1600। कौन सा है, चाइना। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ए, बी तथा सी की आय में 3:4:8 का अनुपात है और उनके खर्च में 5:4:6 का अनुपात है। यदि सी की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो, जरा देखिए तो आप रेशियो मुझसे पढ़े हैं तो आपको तुरंत सब झलक रहा होगा। कह रहा कि सी की बचत, एक राशि है बचत, दूसरी राशि है आय, उसके बाद लगा है का या से और इतना भाग, तो गुना या भाग शब्द का जिक्र है तो यहाँ आप रेशियो लिख सकते हैं सी की बचत में और उनके आय में। कैसे लिखिएगा, का या से किसके साथ लगा है, आय के साथ, इसके लिए कौन सा मान होगा, हर वाला, और हर क्या है 4 है। ठीक है, तो कह रहा कि तीनों की बचत का अनुपात क्या है। ये सब जब भी आएगा तो मेंस में आएगा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का होगा। देखिए ए बी सी, इनका कहता है कि आय का अनुपात है कितना है 3:4:8। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनका खर्च में भी अनुपात है, आपको दिया गया है, और खर्च का अनुपात है 5:4:6। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एक इंफॉर्मेशन प्रश्न में आपको दिया है मेरे दोस्त कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 भाग है, तो सी के बारे में कुछ दिया है। क्या दिया है कि सी की बचत, तो देखो सी की आय और बचत में आप रेशियो लिख सकते हैं। क्यों लिखाएगा रेशियो, ये आप अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो का या से किसके साथ लगा है, आय का साथ, और उसके लिए कौन सा मान होगा, हर वाला, यानी आय 4 होगा तो बचत कितना होगा 3, तो खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा 1। अरे बोलिए, ठीक है। चलिए अब कहता है कि तीनों की बचत क्या होगा, आय पता है, खर्च पता है, और साइड में एक इंफॉर्मेशन ये भी पता है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। इसका तरीका बड़ा ही सिंपल है, सुन लीजिए आराम से। सर बचत पूछ रहा है ना, तो आय में से खर्च घटा देते हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो कैसे घटाएंगे, इसको निश्चित कर लीजिए। 3x 4x 8x, XYZ किसी से गुना करके रेशियो को हम निश्चित करते हैं।
तो ए बी सी का निश्चित में आय कितना हो गया पता चल गया। अरे बोलिए, अब आ गया किसी तरह से इसको भी निश्चित कर लीजिए। तो इधर तो x से गुना कर दिए हैं तो इधर y से गुना कर देते हैं। तो 5y 4y 6y, यहाँ से क्या हो गया ए बी सी का खर्च का रेशियो हो गया। तो खर्च का रेशियो हो गया तो अब बचत नहीं निकाल लोगे। अब ए 3x कमाता है, खर्च करता है 5y, तो बचाएगा कितना आय माइनस खर्च। उसी तरह से b कमाता है 4x, खर्च करता है 4y, तो बचाएगा कितना 4x माइनस 4y। उसी तरह से c 8x खर्च करता है और बचाता है 6y, सॉरी 8x खर्च करता है, 8x कमाता है और 6y खर्च करता है, तो बचाता है कितना 8x माइनस 6y। यही रेशियो आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, आपसे एक सही मायने में यही पूछ रहा है, यही। अब कहिएगा कि सर एक्स वाई जो आप माने हैं इसको हटाइए तब ना आंसर आएगा, तो उसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, उसी के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए उसी के लिए ये कंडीशन आपके प्रश्न में दिया हुआ है। ये कैसे सर, एक्स और वाई में कोई संबंध निकालिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये सी के बारे में बोल रहा है ना, तो सी के आय कितना है निश्चित में, कहिएगा कि सी के आय निश्चित में है 8x। सी का आय निश्चित में कितना है 8x। यहाँ रेशियो में सी का आय कितना है 4, जो निकालना है गुना करिए। सर गुना कोची करे, देख लीजिए क्या गुना करिए। अगर आप 3 से गुना करिएगा तो क्या आएगा सी की बचत, हमारे अनुसार सवाल के अनुसार बचत हो जाएगा 3x माइनस 5y, तो थोड़ा गुना भाग कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 3 से ना गुना करके 1 से गुना करिए। तो 1 से गुना करिएगा तो देखिए सी की आय, आय निश्चित में है कितना 8x, आय का तुलना आय से किए, रेशियो के आय से 1 से गुना किए तो ये आएगा सी का खर्च। ये पूरा क्या है वैल्यू सी का खर्च, हमारे अनुसार सवाल के अनुसार सी का खर्च कितना है 6y। बस यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। 4 से 8 गया 2 मरते, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना 6y। यहाँ x और y का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, x और y का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3:1। बोलिए कोई दिक्कत है। और लास्ट डे है ना फेस्टिवल का, इसीलिए ना इतना सब बच्चे हल्ला कर रहे हैं दुर्गा पूजा का। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है सर, एक बार और बता दें। देखिए ये सी का आय कितना है जरा ध्यान से बताइएगा। सी का आय एक्चुअल में कितना है 8x और सी का यहाँ रेशियो में कितना है 4, तो 8x का तुलना 4 से हो गया। जैसे ही 1 से गुना करेंगे तो ये सी का क्या आया खर्च, हमारे अनुसार सवाल के अनुसार सी का खर्च कितना है, सवाल के अनुसार सी का खर्च कितना है 6y। बात समझ रहे हैं ना, इसमें दिक्कत है। अरे देखिए फिर से बताते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है। निश्चित करके ये आय हो गया, ये खर्च हो गया, तो घटा दिए तो किसका हो गया रेशियो बचत का। ये आराम से आप निकाल लीजिएगा बचत का रेशियो। लेकिन इसमें जो x और y है उसको हटाना है। तो सवाल में देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि सी के आय और बचत और खर्च में रेशियो दिया हुआ है। तो आप x और y में कैसे संबंध बनाइएगा, तो जरा सुनिए। सर सी का आय यहाँ निश्चित में है 8x, यहाँ रेशियो में कितना है 4, तो 8x का तुलना 4 से, आय का तुलना आय से। जैसे ही 1 से गुना करेंगे तो ये सी का क्या आया खर्च, हमारे अनुसार सवाल के अनुसार। देखो यहाँ वही कह रहा है खर्च कितना 6y, यहाँ से x और y का रेशियो निकल गया, इसको ले जाकर यहाँ बैठा दीजिए बस। तो x की जगह 3 रख दीजिए और y की जगह 1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि रेशियो दिया है और रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू आप बैठा दीजिए और यूनिट समान है ही, तो बैठा दीजिए। 3 की जगह 3 रखे थे, 3 3 का 9 माइनस 5, x के जगह 3 रखिएगा तो 12 और y के जगह 1 रखिएगा तो 4, फिर x के जगह 3 रखिएगा तो 24 और y के जगह 1 रखिएगा तो 6। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 8, ऑप्शन है या नहीं पहले ये दो। 24 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 18।
ये और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2:4:9। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, एक बार बस इसी स्टेप को देख लीजिएगा। चाहे आप कितना ही क्वेश्चन बना लिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो हूबहू ऐसी तरीका बिठा दीजिएगा। मेरा मकसद है कि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को कम से कम आपको करवा दिया जाए, और तभी आप, और ऐसा करना होता है ना, तभी जाके 300, 400 प्लस क्वेश्चन करवाने पड़ता है प्रत्येक चैप्टर में, तब जाकर आप कर सकते हैं भाई। अगर आपको एक बार आखिरी बार पढ़ना है तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये लास्ट है या एक और बचा हुआ है? एक और है, खत्म ही हो जाएगा आज इनकम एक्सपेंडिचर। देख लीजिए इसको, ये परसेंटेज में दिया हुआ डाटा, कोई बात नहीं। कह रहा कि ए, बी और सी की बचत का अनुपात, मैं करता जाता हूं लगातार, देखिए आप बना कर देखिएगा, मैं आपको बना देता हूं। ए, बी और सी, इनका बचत का जो अनुपात है वो कितना है? 14:11:12। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि यदि उनका खर्च उनकी आय का क्रमशः 65%, 65% मतलब 65/100 भाग, 65/100 भाग। तो आप यहाँ सब का रेशियो तो लिख ही सकते हैं। इतना तब पढ़ा चुका हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि उनका जो खर्च है आय का, तो का या से किसके साथ लगा है? आय के लिए, तो इसके लिए हर वाला मान होगा। तो 65% में हर कितना होता है? 65/100। यानी अगर ए का आय होगा 100 रुपया तो खर्च कितना होगा? 65, तो बचत अपने आप निकल जाएगा। उसी की तरह कह रहा कि 75%, तो 75% बी का, बी के लिए 75% है, मतलब बी का जो खर्च है उसकी आय का 75% है, यानी 75/100 है। यानी आय यदि 100 होगा तो खर्च कितना होगा? 75। कोई दिक्कत? लिख दे क्या साइड में? देख लीजिए, 65% का मतलब ये हुआ कि ए का आय और ए का खर्च में आपको रेशियो दिख रहा है। ए का आय यदि 100 है तो खर्च कितना कर रहा है? खर्च जो है ना उसकी आय का 65% था। का या से किसके साथ लगा है? आय के साथ। तो आय के लिए मान कितना होगा? 100। तो आय यदि 100 है तो खर्च कितना होगा? 65। उसी तरह से बी के बारे में जरा देख लीजिए। बी का बोलता है कि खर्च उसकी आय का 75%, यानी आय यदि 100 है तो खर्च कितना होगा? 75। उसी तरह से सी के बारे में जरा देख लीजिएगा कि खर्च जो है ना उसकी आय का 70%, यानी आय यदि 100 है तो खर्च कितना होगा? 70। तो बचत अपने आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? बिल्कुल निकाल लेगा। 100 रुपया कमाते हैं, 65 रुपया खर्च करते हैं, तो बचाते हैं कितना? सर 65 + 5 70 और 30 35। सर यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 25 और यहाँ कितना हो जाएगा? 30। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। कह रहा कि यदि ए, बी और सी की कुल आय, यदि ए, बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम आगे भी एक टाइप में पढ़ेंगे, उसका नाम है पार्ट ई। पार्ट ई में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर वाला एक ही जगह सब खत्म हो जाएगा। हर टाइप को आप देख लीजिए, और कैसे बताया हूँ बस आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए प्रत्येक टाइप को, और फिर बनाते रहिए। सब क्वेश्चन तो हूबहू रहता है, परसेंटेज से डरना नहीं है, ये बस केवल लिख लेना है साइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। सर कहता है कि यदि ए, बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपये है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा मत करिएगा कि 1,24,000 कुल आय है तो कुल आय का तुलना कुल आय से करेंगे। ये कुल आय नहीं है, ये क्या है? बचत है, तुलना नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जरा बताइए। सर ये तो बचत का रेशियो है, और यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू है, जो निश्चित मान है, वो किसका है? आय का है। आय का निश्चित मान है,
हमारा जो निश्चित राशि है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1,24,000 रुपये, लेकिन आय का, और रेशियो हमारे पास किसका है, बचत का। तो कभी तुलना होगा, मैंने बोला था ना कि निश्चित मान जिस स्वभाव का होगा रेशियो भी उसी स्वभाव से तुलना होगा। यहाँ हो पाएगा? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए यही कंडीशन दिया है, आप सबको बदलिए। एक नया पार्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे अभी पार्ट सी पढ़ा रहे हैं ना, इस टाइप के बाद पार्ट सी खत्म हो जाएगा, पार्ट डी पढ़ाएंगे, पार्ट ई जब हम आएंगे तो वहां पर ये टाइप करवाएंगे आपको फिर से। तो देखिए सबको आप क्या करिए, प्रत्येक टर्म को, ईच टर्म को आप इंटरचेंज कर दीजिए, सबको आय में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे। आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए, अगर आप इसको निश्चित भी करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए की बचत हो गई 14x, बी की बचत हो गई 11x, सी की बचत हो गई 12x। नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, सुकून से सुनिएगा आराम से। ए की बचत है मान लीजिए 14x रुपया, ठीक है, ये बी हो गया 11x और सी हो गया 12x। निश्चित में इतना रुपया ये बचाते हैं। हमें सबका आय निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ सबका रेशियो दिया हुआ है। ए का बचत हमको पता है 14x, ये निश्चित है, तो ए का बचत का तुलना रेशियो में किससे करेंगे, ए की बचत से, और ए की बचत कितना है 35। क्या निकालना है, ए की आय तो कितना गुना करेंगे 100 गुना। वही देखिए 11x क्या है, बी का बचत है निश्चित में, यहाँ बी का बचत कितना है 25, 25 से तुलना करेंगे, बचत की तुलना बचत से, ये निश्चित था, ये रेशियो है, जो निकालना है गुना करिए। पूछ रहा है बी की आय तो कितना गुना, 100 गुना। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सी की जो बचत है वो कितना है 12x रुपया, यहाँ सी की बचत कितना है रेशियो में 30, निकालना है आय तो कितना से गुना 100 से गुना। अब ये जो रेशियो था ना बचत का, वो कन्वर्ट हो गया किस में, आय में। अगर ये सर कंडीशन नहीं देता तो आंसर होता है ज्ञात नहीं कर सकते, बन ही नहीं पाएगा। कंडीशन देना पड़ेगा सर, क्योंकि इस बार रेशियो को ही बदलने पड़ रहा है। किसके लिए, निश्चित वैल्यू के लिए। निश्चित जो वैल्यू है ना वो आय का दिया है। मान लीजिए गाय का निश्चित मान है, तो गधे के रेशियो से कैसे तुलना करेंगे, जिस स्वभाव का निश्चित मान होगा उसी स्वभाव के रेशियो से हम तुलना करते हैं। तो समझिए यहां से आपका सबका, अब देखो अगर आप x निश्चित नहीं भी करते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देखिए x कट ही जाता है, 100 कट ही जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 14/35 अनुपात 11/25 अनुपात 12/30। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, इसे छोटा कर दीजिए, 7 दूनी का 14, 7 पचे 35। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, एलसीएम में आपको सुविधा मिलेगी। यानी सर ये 2/5 है, ये 11/25 है और ये 2/5 है। रेशियो कभी इस रूप में नहीं रहेगा तो हरों कैल्शियम से प्रत्येक टर्म में गुना करिए। सब कैल्शियम कितना मानिएगा 25, 25 से एकड़ों में गुना कर दीजिए, 25 से एकड़ों में गुना कर दीजिए, 25 से एकड़ों में गुना कर दीजिएगा। 5 से 25 गया 5 मरते, 5 दूनी 10, 25 से 25 गया 1 मरते हो गया 11, 5 से 25 गया 5 मरते, 5 दूनी 10। ये जो रेशियो आया किसका आया, आय का आया। यहाँ से ये लाना पड़ा हमको। अब हो गए सवाल क्लियर, ये सब मेंस में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो टोटल कह रहा है कि आय का निश्चित मान कितना दिया था, जरा रुकिए, 1,24,000 रुपया आय है टोटल का। टोटल के आय कितना है 1 लाख, टोटल का आय है 1,24,000 निश्चित में। अब बताइए रेशियो में कितना है 10, 10, 20, 30 और 1 31। जो निकालना है गुना करिए। क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे पूछ ही रहा है कि ए की आय ज्ञात करें। तो ए की आय कितना है, रेशियो में कितना है ए की आय 10 से गुना। यहां से 31 से हो जाएगा कितना में 4 मरते हो जाएगा ना, तो 10 चौका 40, इस पे 3 जीरो, किसी भी चीज पर 3 जीरो हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी 40,000 रुपया ये इनकम हो जाएंगी ए का। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चाइना। क्वेश्चन में है ना दम, बस यही एक आखिरी दम वाला क्वेश्चन होता है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
इससे ज़्यादा टाइप आपको मिलेंगे नहीं। जितना आज का लेक्चर है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला, इससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं। परसेंटेज देकर आपको डराएगा तो डरना नहीं है, बस इसको साइड में आप रेशियो केवल लिख लीजिएगा, वो तो आपको लिखने आता ही है। एक्चुअल वैल्यू देगा आय का, और मान लीजिए आय का देगा, और यहाँ रेशियो देगा बचत का, तो तुलना तो होगा नहीं, तो सभी बचत को आय में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। अब आय हो गया, आय का तुलना आय से, आय पूछेगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी वही टाइप है जो मैंने कहा कि बाद में भी पढ़ेंगे, इसी चीज़ को बाद में भी पढ़ेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपने बनाया होगा। अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। समझिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका एक साल पहले, पहले का मतलब पूर्व, एक साल पहले ए के लिए भी होगा और बी के लिए भी। रेशियो लिखने आ रहा है ना, एक साल पहले मतलब ए के लिए भी एक साल पहले और बी के लिए भी एक साल पहले। एक साल पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष, प्रत्येक मतलब ए के भी और बी के बारे में भी देखिए क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 2:3 और 3:4। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? नहीं समझ रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं। ए का ना पिछले वर्ष और इस वर्ष का मतलब हो गया वर्तमान वर्ष। प्रत्येक का मतलब ए के बारे में भी बोल रहा है और बी के बारे में भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ए के बारे में बोल रहा है कि प्रत्येक की, यानी ए की बोल रहा है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष के उनके आय का अनुपात कितना है? 2:3। और इस वर्ष के आय का अनुपात है 2:3 और बी के लिए कितना है? 3:4। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर ए रेशियो में पिछला साल 2 रुपया कमाता था तो इन साल 3 रुपया, बी पिछला साल 3 रुपया कमाता था तो इस साल 4 रुपया। ये सवाल में आपको कंडीशन दे दिया है, साइड में आप लिख लीजिए केवल। यदि ए और बी की वर्तमान में कुल आय कितना है? 21,500 रुपया। वर्तमान में कुल आय है 21,500 रुपया। और अच्छा, 21,500 रुपया का तुलना इससे करोगे? ऐसे करोगे क्या कि वर्तमान में कुल आय है 21,500 रुपया, यहाँ है 5 रुपया, जो निकालना है गुना करिए। तो बोलिए बी की आय तो 2 से गुना। सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप बेसिक गलती कर रहे हैं। ये जो 21,500 रुपया जो निश्चित मान है, ये कब का है? यहाँ कह रहा है कि यदि ए और बी की वर्तमान में कुल आय है 21,500 रुपया निश्चित में है, वर्तमान का है। और रेशियो कब का है? एक साल पहले का। आपको बात कर रहा है निश्चित वैल्यू कह रहा है वर्तमान की, और आप तुलना कर रहे हैं एक साल पहले की। गलत बात है। इसलिए क्या करेंगे? रेशियो को ही बदलेंगे, और उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। यानी एक साल पहले का तुलना एक साल पहले से करके वर्तमान में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर निश्चित वैल्यू से तुलना करके गुना करेंगे। पार्ट सी के बाद पार्ट डी के बाद पार्ट ई जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें यही चीजें हैं। प्रत्येक टर्म को बदलते हैं हम, ईच टर्म इंटरचेंज आधारित होता है, वो देखेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर पूरा टाइप खत्म हो जाएगा और ये वाला रिपीट भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए आगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? जो एक साल पहले का बोल रहा है सबको वर्तमान में बदल दीजिए। और कैसे बदलेंगे? बदलने का कंडीशन दिया है। देखिए एक साल पहले ए का इनकम था 3 रुपया, यहाँ रेशियो में कितना था? 2 रुपया। निकालना है वर्तमान तो 3 गुना। उसी तरह से देखिए बी का इनकम एक साल पहले था 2 रुपया, यहाँ बी का इनकम एक साल पहले कितना है? रेशियो में 3 रुपया। निकालना है वर्तमान तो 4 गुना। कहिएगा कि सर ये रेशियो है, रेशियो का तुलना रेशियो से क्यों की है? आप चाहे तो निश्चित कर दीजिए, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा ना, इसीलिए हम कह दिए। 3 3 का 9, 9/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3। रेशियो कभी इस रूप में रहेगा नहीं ना, तो हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक टर्म में गुना करिए। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 एकड़ों में गुना करिए, 6 एकड़ों में। 2 से 6 गया 3 मरते, 9 तिया 27। 3 से 6 गया 2 मरते, 8 दूनी 16। ये क्या हो गया? ए और बी के वर्तमान में इनकम का रेशियो।
एक्चुअल वैल्यू जरा ढूंढिए तो क्या कह रहा है। एक्चुअल वैल्यू भी कह रहा है यही कि वर्तमान में उनका कुल आय है 21,000। वर्तमान में उनका कुल आय कितना है 21,500। तो बी की आय आपसे पूछा है, वर्तमान में कुल आय है मेरे दोस्त 21,500 निश्चित में। तो रेशियो में वर्तमान में कुल आय कितना है, ये क्या है 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, जो निकालना है गुना करिए। पूछा बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितना है 16 गुना, यही आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक लास्ट है, इसको लिख लीजिएगा पीछे वाला, आराम से इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, दिख रहा है बढ़िया से, देखिए। कुछ नहीं किए, एक साल पहले का रेशियो था, सवाल में कुछ कंडीशन देगा ताकि हम उसे वर्तमान में कन्वर्ट कर लें, बस ये कैलकुलेटिव है और क्या थोड़ा सा। और फिर निश्चित मान चूंकि वर्तमान का है तो आराम से अब तुलना हो जाएगा। 43 इकाई का मान 21,500, तो 1 इकाई का मान इतना, तो 16 इकाई का मान कितना, सॉल्व कर लीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। शुभ 11 होता है। चलिए बताइए, कह रहा कि एक साल पहले नवीन और विकास की आय का अनुपात 3:5 है। ये दोनों मेरे दोस्त के नाम हैं। कह रहा कि एक साल पहले नवीन और विकास इनकी आय का अनुपात है कितना है 3:5। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात है 2। देखो यहां फिर से वही बातें हैं, प्रत्येक की पिछला वर्ष और इस वर्ष मतलब वर्तमान वर्ष। प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष के आय का अनुपात कितना दिया है 2:3। नवीन के लिए भी, एन से नवीन और भी से विकास के लिए भी 4:5। ये सवाल में दिया है। अब आपको ये जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा और ये कंडीशन देगा तब समझ में आ गया होगा ना कि रेशियो को बदलने के लिए ऐसा करता है ताकि एक्चुअल वैल्यू से हम आसानी से तुलना कर सकें। देखिए, यदि नवीन और विकास की वर्तमान में कुल आय 43,000 रुपया, ये जो 43,000 जो एक्चुअल वैल्यू है ये निश्चित मान हुआ ना, लेकिन कब की, वर्तमान की। और ये बताइए ये आय कब का है, ये आय कब का है जरा देखिए तो। कह रहा कि एक साल पहले नवीन और विकास की आय का अनुपात है, तो ये 1 वर्ष पूर्व लिख दीजिए। 1 वर्ष पूर्व के क्या है, इनके आय का अनुपात है नवीन और विकास के, और निश्चित मान कब का है, वर्तमान की। तो 43,000 की तुलना 8 से करोगे नहीं, क्योंकि वर्तमान में इनकम है, तो रेशियो भी कब का चाहिए, वर्तमान का। कैसे निकालेंगे, एक सवाल में कंडीशन दिया है, तुरंत वर्तमान में निकाल लीजिए। इनका इनकम कैसे निकलेगा, अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ। देखिए ये 3 रुपया है, कब, 1 साल पहले। 1 साल पहले नवीन कितना कमाता था 2 रुपया, वर्तमान निकालना है तो 3 गुना। उसी तरह से ये 1 साल पहले कमाता था 5 रुपया विकास, यहाँ कितना कमाता था रेशियो में 4 रुपया, वर्तमान निकालना है तो 5 से गुना। यहाँ हो जाएगा 9/2, यहाँ हो जाएगा 25/4। छोटा कर लें क्योंकि हरो कैल्शियम ले लीजिए, 2 और 4 का लघुत्तम 4, तो 4 इसमें भी गुना, 4 इसमें भी गुना। 2 से 4 गया, 2 मरते 9 दूनी 18, 4 से 4 कट ही गया, तो कितना हुआ 18:25। ये विकास और नवीन और विकास के वर्तमान में आय का रेशियो हुआ। एक्चुअल वैल्यू कहता है कि 43,000 रुपया है उनकी वर्तमान में इनकम, 43,200 रुपया कि 43,000 है, 43,000 रुपया है, 43,000 रुपया। यहाँ रेशियो में वर्तमान में उनका इनकम कितना है 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 रुपये, यानी 43 रुपया। जो निकालना है गुना करिए।
आपसे पूछता है कि विकास की आय ज्ञात करिए। विकास कौन है? ये नवीन है, ये है ना विकास। नवीन विकास की आय निकालना है तो 25 से गुना, 43 से 43 गया 25,000। समझ में आया? कौन सा है? C4 जो भी हो। तो इस प्रकार आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का जितने भी टाइप है आप देख लीजिएगा। आप किसी का भी, किसी भी रेस्पेक्टेड टीचर सर का आप बनाइए असाइनमेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं करवाया है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका अंत होता है रेशियो का, इस तरह से आपका अंत होता है रेशियो का पार्ट ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया और सी खत्म हो गया। जितना भी बताया हूँ इतना ही लगभग या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी और बताना है, और तब जाकर संपूर्ण ज्ञान होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।